हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे दशमलव की जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग से संबंधित जो भी आपके डाउट है बिल्कुल इस वीडियो में आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं दशमलव के जोड़ के बारे में। तो साथियों आपको बता दूं, सबसे पहले अपने को चिन्ह का नॉलेज होना जरूरी है। ये जो चिन्ह है ये किसका है भाई? ये जो चिन्ह है आपके जोड़ का है। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा चिन्ह अगर आपको दिख जाए कहीं पे भी तो इसका मतलब ये चिन्ह आपके किसका होगा? ये चिन्ह होगा आपके जोड़ का। दूसरी बात, चाहे आपके जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे आपके गुणा हो, इन तीनों की शुरुआत हमेशा कहाँ से की जाती है? शुरुआत हमेशा पीछे से की जाती है। कहाँ से भाई? जोड़, घटाव, गुणा, इन तीनों की शुरुआत हमेशा कहाँ से की जाती है भाई? पीछे से की जाती है। अब इसके बाद में चलते हैं दशमलव की जोड़ पे। अब सबसे पहले आपके यही कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पर पीछे से शुरुआत करते हैं, लेकिन पीछे ये तो यहाँ पर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर जो संख्या है उसके नीचे कोई संख्या नहीं लिख रखी है। इसका मतलब जहाँ पे भी अगर कोई संख्या नहीं हो तो आपको क्या लिख देना है? वहाँ पे जीरो लिख देना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने जीरो। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब आप सभी को कन्फ्यूजन क्लियर दूर हो गया। अब 9 में जीरो जोड़ेंगे। कहने का मतलब है 9 में अगर अपन जीरो जोड़ते हैं तो अपना 9 ही आता है। आप सभी को पता है किसी भी संख्या में अगर अपन जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। किसी भी संख्या से अपन जीरो घटाते हैं तो भी कोई चेंजेज नहीं होता है। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। चाहे मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको अपन जीरो से अगर गुणा कर दें तो हमेशा ध्यान रखना मान जीरो आएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं 9 में 5 जोड़ने की। 9 और 5 कितना होता है भाई? 14। 14 का 4 हासिल का 1। अब आपके दिमाग में ये दे रखा होगा ये दशमलव कहाँ लगाना है। हमेशा ध्यान रखना, जोड़ हो या घटाव हो, दशमलव हमेशा दशमलव के सीध में ही लगाना है। ये चीज़ आप नोट रख लेना लाइफ में, क्योंकि दशमलव के सीध में अपने को दशमलव लगाना है। फिर 3 और 1 हासिल वाला 4, 4 और 4 8। इसके बाद में हासिल अब कोई है नहीं। 9 और 6 कितने होते हैं भाई? 15। 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 1 हासिल वाला 6। 6 और 6 कितने होते हैं भाई? 12। 12 का 2 हासिल का वापस 1। 4 और 1 हासिल वाला कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। 5 और 5 10। ये अपने हो गई दशमलव की जोड़। इस प्रकार से अपने को दशमलव की जोड़ करनी है। आपके अगर दशमलव की जोड़ से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं दशमलव के घटाव पे। ये है आपका दशमलव का घटाव। चिन्ह किसका है भाई? सभी को पता है ये चिन्ह आपके घटाव का है। अब दूसरी चीज़ शुरुआत की, वो भी आप सभी को पता है। घटाव की शुरुआत कहाँ से की जाती है भाई? पीछे से शुरुआत की जाती है। हमेशा ध्यान रखना साथियों, दशमलव का चाहे जोड़ हो, घटाव हो, चाहे गुणा हो, शुरुआत हमेशा कहाँ से की जाती है? पीछे से की जाती है। चलते हैं अब वापस वही मामला। पीछे क्या है? 9 है, लेकिन ऊपर 4 है। 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो अपने को क्या लिख देना है? जीरो लिख देना है। अब 4 में से जीरो माइनस करें। आपको मैंने अभी बताया था कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या से जीरो अपन माइनस करते हैं तो उस संख्या में कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 में से जीरो माइनस किया तो 4 ही आएंगे। उसके बाद में 7 में से 9 माइनस करना है। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 7 छोटी संख्या है और 9 क्या है? बड़ी संख्या है। पड़ोस वाले से उधार लेंगे। पड़ोस में तो खुद जीरो लेके बैठा है, लेकिन इससे उधार ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इससे उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? वापस 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गए 8।
दशमलव के सामने आप हमेशा ध्यान रखना दशमलव लगाना है। फिर उसके बाद में मैं बात करूं, यहाँ 0 नहीं है भाई, यहाँ कितने आ गए 9 आ गए, 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितने 5 है, 5 में से 9 जा नहीं रहे, इधर से उधार लिया तो कितने हो गए 15, 15 में से 9 गए, 6 बचे हैं। तो यहाँ कितना बचा है 6, 6 में से 6 निकाले 0, 4 में से 0 निकाला 4। ये अपने घटाव का आंसर आ चुका है। लेकिन अपने को ये कंफर्म नहीं है कि जो ये अपन ने आंसर निकाले हैं वो 100% सही है या गलत है। बिल्कुल ये कन्फ्यूजन भी आपके क्लियर कर देंगे कि जो घटाव होता है उसका आंसर अपने को किस प्रकार चेक किया जाता है कि आंसर सही है या गलत है। इस दोनों को जोड़ दो, अगर अपने ऊपर वाली संख्या आ जाती है दोनों को जोड़ने में तो इसका मतलब अपना घटाव है वो 100% सही होगा। 4 को 0 में 4, 9 और 8 17 का, 7 हासिल का 1, दशमलव के सामने दशमलव, 4 और 1 5, 5 और 5 10 की सुम हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 हासिल का 1, 6 और 1 7 और इधर 4, यानी 4 ये रहा, 7 ये रहा, 6 ये रहा, 0 ये रहा, दशमलव ये रहा, 7 ये रहा और 4 ये रहा। इसका मतलब जो अपन ने जोड़ा था वो ऊपर संख्या है बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। तो इसका मतलब अपना दशमलव का घटाव क्या है 100% सही है। अब इस दशमलव के घटाव को आप कोई भी गलत नहीं कर सकता। अब चलते हैं दशमलव के गुणा की तरफ। यह है आपके दशमलव का गुणा। सबसे पहला चिन्ह का नॉलेज होना चाहिए। चिन्ह किसका है भाई गुणा का। और ये भी ध्यान रखना दशमलव के घटाव की शुरुआत कहाँ से होती है पीछे से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है भाई पीछे से होती है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें तो आपके कन्फर्म हो चुकी हैं। अब जो ये आपके नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर वाली पूरी संख्या से गुणा करना है। और करना किस तरफ से है पीछे से करना है। तो 7 का पाड़ा या तो 4 बार बोल दो या 4 का पाड़ा 7 बार बोल दो। 7 चौक 28, 28 का पीछे वाली संख्या 8 हासिल का 2, 7 3 21, 21 और 2 हासिल वाला 23, 23 का 3 हासिल का 2, 7 7 49, 49 और 2 51 हासिल का 5, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 42 और 5 47, 47 का 7 हासिल का 4, 7 पंजो 35, 35 और 4 कितने होते हैं भाई 35 और 4 होते हैं 39, 39 का 9 हासिल का 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। ये अपने मल्टीप्लाई यानी गुणा करने के बाद में आंसर आ चुके हैं। लेकिन ये अपने आंसर गलत है। ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गलत क्यों है, क्योंकि अपन ने दशमलव नहीं लगाया। पीछे से देखो दशमलव कितनी संख्या छोड़ के है 2 संख्या छोड़ के है। तो अपने को इसमें भी 2 संख्या छोड़ के क्या लगा देना है दशमलव लगा देना है। और अब ये जो अपना आंसर है वो क्या हो चुका है बिल्कुल सही हो चुका है। जो अपन ने दशमलव का गुणा है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। तो साथियों उम्मीद के साथ कह सकता हूँ दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा अब आपके समझ में बिल्कुल आ चुका है। फिर भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आपके कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और साथियों छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और अब चलते हैं दशमलव के भाग की तरफ कि दशमलव का भाग किस प्रकार करते हैं। भाग करने से पहले मैं आपको बता दूं भाग देना किसका है और भाग देना किस में है ये अपने को कंफर्म रहना चाहिए। भाग देना है अपने को 7 का और देना किस में है 459.3 में। यानी सबसे पहले तो अपने को 7 का पाड़ा आना जरूरी है। 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 8 7 56, 9 7 63, डाई पूरा 70। कहने का मतलब है 7 का पाड़ा आना आपको सबसे पहले जरूरी है। अब सबसे पहले अपने को क्या देखना है बाहर वाली संख्या बड़ी है या अंदर वाली। बाहर वाली संख्या बड़ी है तो इसका मतलब अंदर वाली कितनी संख्याएं लेंगे 7 में 2 संख्याएं लेंगे। कहने का मतलब है 45 को 7 लेंगे। 45 आ रहा है क्या 7 के पाड़े में नहीं आ रहा। 45 से छोटी कौन सी संख्या आ रही है
42 आ रही है। कितनी बार में? 6 बार में। कितने आ रहे हैं भाई? 42 माइनस किया तो 3 0, फिर 39। कितने हो गए? अगली वाली संख्या उतर दी अपन ने, 39 हो गए। 39 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 35 आ रहे हैं। कितनी बार में? 5 बार में। 7 पंजो 35। ये लिख दिया 5 और ये लिख दिया 35। माइनस किया तो 4, फिर वापस अगली संख्या लिख दी 43। कहने का मतलब ये है 43 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। 42 आ रहे हैं। कितनी बार में? 6 बार में। ये लिख दिया 6 और ये लिख दिया 42। 43 में से 42 माइनस किया तो एक अपने क्या बच गया भाई? शेषफल बच गया। क्या बच गया भाई? एक अपने शेषफल बच चुका है। अब अपने दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब दशमलव का भाग अपने कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। भाग अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अपन ने दशमलव नहीं लगाया। ये आपकी कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है? एक संख्या। तो इधर भी एक संख्या छोड़ के अपन क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार अपना जो आंसर है वो क्या आ चुका है? 65.6, यानी अपना भागफल। इसे क्या बोलते हैं अपन भाई? भागफल बोलते हैं। तो अपना शेषफल तो आया है 1 और भागफल अपना क्या आया है? 65.6। तो आज के इस वीडियो में अपन दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीख चुके हैं। तो साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया था और वापस बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार का आपके कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप बता सकते हो, ताकि आपको भविष्य में कभी भी भाग, घटाव, गुणा और जोड़ से संबंधित कन्फ्यूजन नहीं हो।